हेलो एवरीवन। क्यूबरनेटिस का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर? ठीक है। इंटरव्यू इंटरव्यूअर ने आपसे बोला व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर। टेक्निकल लैंग्वेज में इसका आंसर करें, सिंपल वे में इसका आंसर करें तो आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, अ कुबरनेटिस cluster has two main types of component: the control plane and the worker node. The control plane include components like the Cube API server, etcd, Cube scheduler, and Cube controller manager. Worker node run kubelet, kube proxy, and container runtime. The control plane manage the cluster while worker nodes run the application. ये तो हो गई भाई टेक्निकल आंसर, ये तो हो गई भाई प्रोफेशनल लैंग्वेज का आंसर। इंटरव्यूअर ने आपसे बोला और आपने जस्ट उसे आंसर कर दिया, राइट। अब अगर हम लोग सोचें कि भाई हमने जो आंसर किया है इसके पीछे का लॉजिक देखें, या इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि एक्सप्लोर करिए, जरा एक एक कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करिए किस तरीके से वर्क करता है, तो भैया पहले आपको अपने अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए सारी कंपोनेंट्स का वर्क क्या है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आंसर आपने दे दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर उसने और अंदर एक्सप्लोर करने की बात कर दी, वहां जाके आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर हम इंटरव्यू में भी कंफ्यूज ना हो तो पहले इसको डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं एक एक कंपोनेंट्स को, ठीक है। पहली वाली लाइन क्या बोला इसने? द क्यूबरनेटिस क्लस्टर हैज टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर। तो फॉर एग्जांपल ये आपका क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर ये आपके नोड है। आपने डिसीजन लिया कि ये वाले नोड को हम लोग एज अ मास्टर नोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मास्टर नोड रहेगा हमारा ये। और ये रहेगा हमारा वर्कर नोड, वर्कर नोड 1 एंड वर्कर नोड 2। तो वर्कर नोड में हमारी कंपनी की एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करेंगे, और मास्टर नोड के अंदर पूरे क्लस्टर को मैनेज करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ रन होते हैं। तो मास्टर नोड को ही हम लोग कंट्रोल प्लेन नोड बोलते हैं, और वर्कर नोड तो यही वही बोल रहा था, कुबरनेटिस क्लस्टर हैज टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंट्रोल प्लेन नोड एंड वर्कर नोड। तो ये हो गया कंट्रोल प्लेन नोड और ये हो गया आपके वर्कर, ठीक है। अब क्या बोला इसने आंसर में? द कंट्रोल प्लेन इंक्लूड द कंपोनेंट्स लाइक क्यूब प्रॉक्सी, बाहर लिख देता हूं मैं, समझने में इजी हो जाएगा। क्यूब प्रॉक्सी, सॉरी क्यूब एपीआई सर्वर, एपीआई सर्वर प्रॉक्सी भी है, etcd डाटाबेस, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर, कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। ये हो गए 4 कंपोनेंट्स जो मास्टर नोड में आपको रन होते। वर्कर नोड पे क्या बोला इसने? क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड कंटेनर रन टाइम। वर्कर नोड में क्या, यहां लिख देता हूं, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड कंटेनर
रन टाइम। ठीक है, समझते हैं। तो आपके कंट्रोल प्लेन नोड में ये 4 कंपोनेंट्स चलेंगे, वर्कर नोड में आपको ये 3 कंपोनेंट्स चले। तो क्यूब एपीआई सर्वर का क्या काम है? आप एज एन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी काम करने के लिए अगर आप क्लस्टर को बोलते हो तो सबसे पहले आपका कनेक्शन एपीआई के साथ बनता है, आपका इंटरेक्शन एपीआई के साथ बनता है। जैसे कि मैंने कमांड मारा kubectl गेट नोड, kubectl क्रिएट पॉड, kubectl क्रिएट नेम स्पेस, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? एपीआई के पास जाती है। एपीआई आपके रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है। आप एपीआई को जो रिक्वेस्ट दोगे उसको 3 फॉर्मेट में आप देते हो। पहला फॉर्मेट कमांड लाइन फॉर्मेट में आपने उसे दिया। दूसरा फॉर्मेट कि आपने कमांड नहीं दिया, आपने कोई फाइल मेथड के थ्रू से ऑर्डर दिया है। तीसरा मेथड आपने कोई CI/CD पाइपलाइन के थ्रू ऑर्डर दिया। किसी के भी थ्रू आप एपीआई को सर्वर को ऑर्डर देते हो क्लस्टर पे काम करने के लिए। एपीआई क्या करता है? सबसे पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एपीआई की अपनी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है यामल लैंग्वेज में, और कन्वर्ट करके डेटाबेस को असाइन कर देता है। डेटाबेस क्या करता है? अपने डेटाबेस पे उसे सेव कर लेता है यामल लैंग्वेज, जैसा अपने अंदर सेव कर लिया। सेव करने के बाद वापस एपीआई को बता देता है कि मैंने आप जो आपने मुझे दिया है वो मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद एपीआई क्या करता है? एपीआई अब शेड्यूलर को बोलता है, क्या बोलता है? कि आप इसे शेड्यूल करने के लिए डिसीजन लीजिए। कहां शेड्यूल करेगा शेड्यूलर? वर्कर। तो शेड्यूलर को जो फंक्शन बताई गई होगी उसके अकॉर्डिंग शेड्यूलर उसे शेड्यूल करने के लिए डिसीजन लेगा। अब शेड्यूलर देखेगा कि जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो वर्कर नोड 1 के लिए परफेक्ट है या 2 के लिए है, या कहाँ पे रिसोर्सेज खाली है, कहाँ पे रिसोर्सेज खाली नहीं है, या यूजर के साइड से कोई रिक्वेस्ट आई थी तो वहां पे कोई कंडीशन तो लगी नहीं है, लेबल मैच करना है या लेबल मैच नहीं करना, एफिनिटी लगी है, एंटी एफिनिटी लगी है, इस सारे चीजों को देखता है शेड्यूलर। उसके बाद शेड्यूलर डिसीजन लेता है अपने पॉइंट से कि भाई उसने बोला वर्कर नोड पे शेड्यूल कर सकते हो, वहां पे स्पेस भी अवेलेबल है। फिर वो एपीआई को बता देता है शेड्यूलर। उसके बाद एपीआई कंट्रोलर मैनेजर को बोलता है कि ठीक है, चाहिए इसे शेड्यूल करिए और इसे मेंटेन करिए। तो अब कंट्रोल मैनेजर उसे शेड्यूल करेगा, मतलब क्रिएट करेगा। डिसीजन तो शेड्यूलर ने लिया, क्रिएट करने का काम, मैनेज करने का काम कंट्रोलर मैनेजर का। अब कंट्रोलर मैनेजर से कर दिया। तो ये 4 कंपोनेंट्स का यूज केस है। अगर आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन करें तो आप ऐसे बता। अब वर्कर नोड में क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रन टाइम, ये क्यों है? क्यूबलेट की अगर हम लोग बात करें तो आपके वर्कर नोड भी आपके एपीआई के साथ बात करते हैं। तो आपके वर्कर नोड जब एपीआई के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? कौन से एजेंट के थ्रू करेंगे? तो क्यूबलेट एक एजेंट होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। क्यू प्रॉक्सी की बात करें तो वर्कर नोड पे जो पॉड्स बनेंगे, जो कंटेनर्स बनेंगे, उनको क्या आईपी मिलेगी, उनका डीएनएस क्या होगा, बोले तो ओवरऑल नेटवर्किंग, वो पॉड कैसे बाहर निकलेंगे, पॉड में ट्रैफिक कैसे आएगी, पॉड कैसे ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा, ये पूरी नेटवर्किंग हैंडलिंग का काम क्यू प्रॉक्सी के पास होता है। इसलिए क्यू प्रॉक्सी यहां पर चाहिए। कंटेनर रन टाइम की बात करें तो कंटेनर वही है कि पॉड जब बनता है तो पॉड के अंदर कंटेनर बनता है, आप सबको पता है। तो अगर कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं होगा तो पॉड के अंदर कंटेनर नहीं बनेगा। तो पॉड के अंदर एंड ऑफ कंटेनर होता है, इसलिए एक कंटेनर रन टाइम इंजन की नीड होती है। जैसे डॉकर डाल लो, कंटेनर डी डाल लो, पॉडमन डालो, कुछ भी डाल सकते हो। यहां तक समझ आ गया मेरी बात? आप चल, ये तो हो गया बहुत सिंपल वे। थोड़ा और एडवांस तरीके से अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो देखो क्या होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर एक बात बताइए, क्या मास्टर नोड में 4 कंपोनेंट्स की नीड पड़ती है? क्या मास्टर नोड में क्यूबलेट नहीं चाहिए? क्या मास्टर नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं चाहिए? आ रहा हो ना दिमाग में? तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम लोग क्लस्टर को सेटअप करते हैं तो क्लस्टर सेटअप करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है हार्डवे मेथड, एक होता है स्क्रिप्ट के थ्रू मेथड, कमांड के थ्रू, क्यूब एडीएम कमांड के थ्रू, है ना, जिसको आप लोग कंट्रोल प्लेन मेथड बोलते हो। अगर हम हार्डवे मेथड की बात करें तो हार्डवे मेथड में क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स हम लोग
मास्टर नोड में कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्टम डी के थ्रू। सिस्टम डी, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एपीआई, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट ईटीसीडी, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट शेड्यूलर, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कंट्रोलर मैनेजर। ये सारे आपने मेरी क्लास में देखा होगा, है ना? क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी की क्लास में देखा होगा, क्यूबरनेटिस एडमिन की क्लास में देखा होगा, मैंने बताया था। तो जब आप ये सारे कंपोनेंट को मास्टर नोड पे कॉन्फ़िगर करते हो सिस्टम डी के मेथड में, तो वहां पर आपको कोई कंटेनर रन टाइम इंजन की नीड नहीं होती है। वहां पर कोई भी आपको कंटेनर रन टाइम इंजन की नीड नहीं होती है। सारे कंपोनेंट्स हम लोग यहां पर मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं और आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर? तो वहां पर नेटवर्किंग भी हमारी मैनुअल चल रही होती है, सारी चीजें। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्लस्टर को सेटअप कर रहे हैं, मास्टर नोड को सेटअप कर रहे हैं कंट्रोल प्लेन मेथड के थ्रू, बोले तो क्यूब एडीएम इनिट कमांड के थ्रू, लाइक एक स्क्रिप्ट के थ्रू, तब के सिनेरियो में फिर यहां पर भी आपके पास कंटेनर रन टाइम इंजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस सिनेरियो में आपके जो ये क्यूब एपीआई सर्वर है, ईटीसीडी डेटाबेस है, क्यूब शेड्यूलर है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर है, ये सब मास्टर नोड में कॉन्फ़िगर तो होते हैं, बट पॉड के अंदर कॉन्फ़िगर होते हैं, ऑटोमेटिक, है ना? पॉड के अंदर कॉन्फ़िगर होते हैं और पॉड के अंदर कंटेनर में जाकर कॉन्फ़िगर होता है। तो फिर कंटेनर जब बनेगा तो कंटेनर रन टाइम इंजन फिर यहां पर भी चाहिए। तो इंटरव्यूअर आपको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। जैसे उसने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर, आपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे ये आंसर तो कर दिया, अब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये सब करेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ गई? फिर उसके बाद जब यहां पर कंटेनर बने तो यहां पर भी नेटवर्किंग चाहिए, तो फिर क्यू प्रॉक्सी यहां पर चाहिए होगा फिर। ठीक है? फिर यहां पर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो यहां पर भी क्यूबलेट चाहिए। तो ये है प्रॉपर आंसर। तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर, आंसर आप इसी तरीके से करें। जब वो और कहता है कि एक्सप्लेन करें या उससे आपसे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो फिर वहां पर ये जो चीज मैंने आपको बताई है डायग्राम के फॉर्मेट में, वहां पर आपको यूज होगा और आपका एक इनहांस नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ये था मेरा इंटरव्यू कुबरनेटिस का 4th नंबर क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू का। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्वेश्चंस एंड आंसर में मिलेंगे कुबरनेटिस के। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।